नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक आस्क ट्यूटोरियल्स पर। मैं हूं गौरव। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस को देखेंगे। इससे पहले कि वीडियो को शुरू करें, आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन समय से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें ये फॉर्मूले मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। इन फॉर्मूले को हम पहले देख लेते हैं, उसके बाद प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। पहला फॉर्मूला है प्रॉफिट। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस, जैसा कि प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक आपको पता ही है कि यदि कोई वस्तु हम 100 रुपये में ख़रीदते हैं, मान लीजिए, ठीक है, और 100 रुपये में ख़रीदने के बाद यदि हम उसको बेचते हैं 100 रुपये से कम है, मान लीजिए 80 रुपये में बेची हमने, ठीक है, तो हमने 20 रुपये कम पर बेची, तो यानी 20 रुपये का हमें क्या हुआ, लॉस हुआ। तो प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि। तो हमने जितने रुपए में कोई वस्तु खरीदी है उससे कम में बेचेंगे तो हमें हानि होती है, हम ज़्यादा में बेचेंगे तो प्रॉफिट होता है। मान लीजिए 100 रुपये की जगह अगर कोई हमने वस्तु 110 रुपये में बेची तो हमें 10 रुपये का लाभ हुआ, ठीक है। अब यहाँ जो फॉर्मूले दिए हुए हैं वो परसेंटेज के फॉर्म में भी दिए हुए हैं, और यदि रुपए की फॉर्म में आपको निकालना हो कि कितने रुपए का लाभ हुआ या कितने % का लाभ हुआ, दो तरह से हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली, ठीक है। तो देखिए, पहला है कि प्रॉफिट, यदि सामान्य रूप से पूछा जाए कि कितना लाभ हुआ प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस, इसको शॉर्टकट में हम SP से लिखते हैं, और कॉस्ट प्राइस को हम शॉर्टकट में CP से लिखते हैं। सेलिंग प्राइस जितने रुपए में हमने वस्तु को बेचा, कॉस्ट प्राइस जितने में हमने वस्तु को खरीदा। तो अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट कब होगा, जब हम वस्तु को खरीद मूल्य से ज़्यादा पर बेचेंगे। तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस हम घटा देंगे, यानी जितने रुपए में वस्तु को बेचा है उसमें से जो जितने रुपए में उसको खरीदा था वो हम घटा देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट % के रूप में यदि पूछा जाए कितने % का प्रॉफिट हुआ, तो जितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है उसको ऊपर रखेंगे न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाई जो कॉस्ट प्राइस है, यानी कि जितने में वस्तु को खरीदा है वो वैल्यू, मल्टीप्लाई बाई 100, तो हमें परसेंटेज मिल जाएगा कितने % का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। इसी तरह से लॉस निकालेंगे। अगर पूछा जाए कितने रुपए, मतलब ये निकालना है कि रुपए का लॉस कितना है, कितने रुपए का, तो CP माइनस SP, जैसे पहले फॉर्मूले में है SP माइनस CP, यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, चूँकि लॉस हो रहा है तो CP ज़्यादा होगा, मतलब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगी, और जितने रुपए में बेचा है वो प्राइस उससे कम होगा, तो CP माइनस SP। फिर लॉस परसेंटेज भी इसी तरह प्रॉफिट % की तरह लॉस परसेंटेज का फार्मूला। डिफरेंस क्या है, अंतर इन दोनों फार्मूले में, यहाँ प्रॉफिट है ऊपर न्यूमरेटर में, यहाँ पर लॉस हो जाएगा, लॉस अपॉन CP मल्टीप्लाई बाई 100। एक चीज़ ध्यान रखिए, प्रॉफिट हो या लॉस हो, दोनों ही किस पर काउंट होते हैं, कॉस्ट प्राइस पर, यानी कि जितने रुपए में हमने वस्तु खरीदी है उसी पर हम निकालते हैं कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस। जैसे 100 रुपये में हमने वस्तु खरीदी, ये हमारा क्या है, CP, ये क्या है, CP, और हमने 80 में बेची या 110 में बेची, ये हमारा सेलिंग प्राइस है। अगर 80 में बेची तो हम देखेंगे कि 100 रुपये से हमने 80 में बेची, यानी 20 कम में बेची है, और अगर 110 रुपये में बेची है तो यानी तब भी हम यही देखेंगे कि 100 रुपये से 10 रुपये ज़्यादा में बेची है। इसीलिए डिवाइड, यहाँ पर नीचे दोनों फार्मूले में, दूसरे और चौथे फार्मूले में नीचे क्या है, कॉस्ट प्राइस लिखा हुआ है, कॉस्ट प्राइस पर ही हम निकालते हैं। और पांचवा छठा फार्मूला सेलिंग प्राइस का फार्मूला है कि यदि आपको प्रॉफिट हो रहा है और आपको परसेंटेज पता है कि 10% प्रॉफिट है, 20% प्रॉफिट है, तो 100 प्लस वो वैल्यू जितने % प्रॉफिट हुआ है मल्टीप्लाई बाई कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। इसी तरह से यदि लॉस पता है हमें इतने % का लॉस हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंटेज डिवाइडेड बाई 100 इंटू CP कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो हम सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे, और यही फॉर्मूले को आप, यदि हमें सेलिंग प्राइस पता है, प्रॉफिट % या लॉस % पता है, और कॉस्ट प्राइस पूछ रहे हैं, तो हम कॉस्ट प्राइस भी इसी फॉर्मूले से निकालेंगे। क्या होगा, कॉस्ट प्राइस इस फॉर्मूले से कैसे निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस यहाँ पर आ जाएगा और सेलिंग प्राइस इंटू 100 ऊपर, डिवाइड में आप जानते हैं कैसे करेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ, नीचे लिख देता हूँ एक फॉर्मूला कि सेलिंग प्राइस निकालना है। अगर सपोज
हमें लॉस परसेंटेज दिया हुआ है कि कितने परसेंट का लॉस हुआ, तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय 100, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, ठीक है ऐसे, तो सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 और कॉस्ट प्राइस हम निकालना है, तो ये चीज़ क्या आ जाएगी, ये चीज़ नीचे डिनोमिनेटर में डिवाइड में जाएगी, 100 माइनस लॉस परसेंटेज। ओके, ये फॉर्मूला हो जाएगा। इसी तरह से इस वाले फॉर्मूले से भी हम सीपी निकाल सकते हैं अगर हमें एसपी पता है और प्रॉफिट परसेंटेज पता है। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए, या आपको फॉर्मूले पहले से याद भी होंगे, ये मुझे पूरी उम्मीद है। ठीक है, अब हम प्रॉब्लम्स को देखते हैं। आप इनको नोट डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं, या वीडियो को पॉज करके भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए अब हम प्रॉब्लम्स देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन, पहली प्रॉब्लम देखते हैं हम। सुनील ने एक मशीन को 2,500 रुपये में खरीदा एवं उसे 3,000 रुपये में बेच दिया। ₹3,000 में बेच दिया। तो उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ? कितने प्रतिशत लाभ हुआ? देखिए फ्रेंड्स, ये बेसिक क्वेश्चंस पहले कुछ आपको प्रैक्टिस करवा देते हैं, ठीक है, जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं उनकी। ठीक है, देखिए यहाँ पर सुनील ने एक मशीन को 2,500 रुपये में खरीदा मतलब परचेज किया, तो ये हमारा इसमें क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस इतनी हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस हो जाएगी 2,500 रुपये, 2,500 रुपये सीपी। ठीक है, आपको बताया मैंने फॉर्मूले में कि शॉर्ट फॉर्म में हम जो खरीद मूल्य होता है या जिस परचेज प्राइस होता है वो सीपी कॉस्ट प्राइस कहलाता है, इसको सीपी लिखते हैं, और जितने में बेचते हैं उसको एसपी लिखते हैं। तो ये 2,500 रुपये सीपी हो गया, और लिखा हुआ है कि 3,000 रुपये में बेचा, तो एसपी कितना हो गया, सेलिंग प्राइस 3,000 रुपये। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि 2,500 में खरीद के 3,000 रुपये में बेचा है, तो हमें प्रॉफिट ही हुआ है। कितने रुपए का हुआ, 500 रुपये का, 500 रुपये ज़्यादा में बेचा हमने।
मतलब राजेश ने, ठीक है, सुनील ने, तो उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ ये पूछा है। तो एक तो तरीका ये है लाभ, प्रॉफिट। प्रॉफिट कब होता है? जब एसपी सीपी से ज्यादा हो तो प्रॉफिट, एसपी अर्थात सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम हो तो लॉस होता है। तो जो ज़्यादा है उसमें से कम हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, उसको घटा देंगे। तो 3000 में से 2500 रुपये हमने घटा दिए, लेस कर दिए, तो आ गया 500 रुपये। यदि ये पूछते कि कितने रुपए का लाभ हुआ तो केवल 500 रुपये हमारा आंसर हो जाता। पूछा है कितने प्रतिशत लाभ हुआ, हमने फॉर्मूले में देखा है और मैंने आपको बताया कि लाभ हो या हानि हो, प्रॉफिट हो या लॉस हो, दोनों ही चीज़ें सीपी पर काउंट होती हैं, कॉस्ट प्राइस पर। तो देयरफॉर परसेंटेज लाभ या प्रॉफिट इज इक्वल टू 500 रुपये का प्रॉफिट हुआ, फॉर्मूला हमने देखा था, जो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। पहले इसको फॉर्मूला लिख देते हैं, उसके बाद वैल्यू लिख देते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। आप में से बहुत से लोगों को तो ये क्वेश्चंस आते होंगे क्योंकि बेसिक क्वेश्चंस हैं और इजी हैं, इसमें कोई कठिन जैसी कोई बात नहीं है। तो प्रॉफिट 500 का, सीपी कितना हुआ 2500 मल्टीप्लाई बाई 100, 500 से 5 टाइम्स कट जाएगा, ये 5 25, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि अर्थात 20% का क्या हो गया प्रॉफिट। एरो ऊपर को है मतलब प्रॉफिट, एरो यदि नीचे कर दे हम, ये एक सिंबल है, ये कोई आपको यूज़ नहीं करना है, ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। एरो नीचे अर्थात लॉस हुआ है, ठीक है। तो 20% का क्या हुआ, ये प्रॉफिट हो गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा कि कितने परसेंट लाभ हुआ। ओके, कितने प्रतिशत लाभ हुआ, तो इतना आपको करना है। अब एग्जाम में आईबीपीएस का एग्जाम है, जानते हैं आप, आरआरबी का एग्जाम, आईबीपीएस, आरआरबी, और फिर उसके बाद क्लर्क का भी एग्जाम है। ओके, आने वाले कुछ महीनों में क्लर्क का भी एग्जाम होगा आईबीपीएस का। तो उसमें आपको ये फार्मूला, इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको फार्मूला याद होना चाहिए, केवल आपको वैल्यू पुटअप करनी है। ये इसको सिंप्लीफाई करने के तरीके मैंने अपने पिछले वीडियो, जो कि आप देख सकते हैं, परसेंटेज के जो वीडियो दिए हैं डेटा इंटरप्रिटेशन के, उसमें सिंप्लीफाई करने के शॉर्ट फॉर्म तरीके मैंने यहाँ बताए कि किस तरीके से, यदि कैलकुलेशन कठिन हो, ये तो इजी कैलकुलेशन है, इसमें कुछ खास चीज़ नहीं है सिंप्लीफाई करने के लिए, तो आप उसमें जाके देख सकते हैं। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, ठीक है। इसको चाहें तो आप नोट डाउन कर लीजिए या वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आंसर हो गया 20%, 500 रुपये का प्रॉफिट हुआ, और प्रॉफिट हुआ तो सीपी पर निकाला जाता है, ठीक है, अर्थात डिनोमिनेटर में नीचे कॉस्ट प्राइस रखते हैं हम, और ऊपर जो प्रॉफिट हुआ वो। अगर लॉस होता, मान लीजिए यहाँ पर होता 2500 रुपये में खरीद कर 2000 रुपये में बेचा, तो 500 रुपये का लॉस होता, तो यहाँ पर 500 ही रहता, और नीचे क्या आ जाता, सीपी 2500 ही आता, तब भी 20% आता, लेकिन तब क्या होता, लॉस होता, क्या होता, लॉस, ठीक है, 500 रुपये का लॉस होता तब।
नेक्स्ट प्रॉब्लम, यदि एक कार को 50,000 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है, यदि नहीं है, ठीक है, एक कार को लाभ होता है, एक कार को 50,000 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो उसे यदि 30% लाभ पर बेचा जाता तो कार का विक्रय मूल्य क्या होता, कार का विक्रय मूल्य क्या होता। ओके, देखिए एक कार को 50,000 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है, यदि उसे 30% लाभ पर बेचा जाता तो कार का विक्रय मूल्य क्या होता। तो सबसे पहले प्रश्नों में हम क्या देखते हैं, सीपी, एसपी, क्या क्या हमें दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस, फिर सेलिंग प्राइस, फिर अगर प्रॉफिट या लॉस हो रहा है तो उसकी परसेंटेज दी हुई है या उसकी वैल्यू दी हुई है कि इतने रुपए का लाभ हो रहा है या लॉस हो रहा है, ये हम देखते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर दिया है एक कार को 50,000 रुपये में बेचने पर, यानी कि सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, 20% का लाभ हुआ, 20% का लाभ किस पर हुआ होगा, कॉस्ट प्राइस पर, जितने रुपए में भी इसको खरीदा गया होगा। उसके बाद आगे दिया है कि यदि उसे 30% लाभ पर बेचते तब विक्रय मूल्य कितना होता, यानी फिर सेलिंग प्राइस पूछा है, इस कार का दूसरा विक्रय मूल्य पूछा है, सेकंड, क्योंकि उसको एक बार बेचा लेकिन इतने 20% लाभ पर ना बेच कर अगर 30% लाभ पर बेचते तब विक्रय मूल्य कितना होता है, ये निकालना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें सीपी को हम कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस को एक्स मान लें हम, या मान लें कि कॉस्ट प्राइस को हम सीपी ही लिख लेंगे, ठीक है। अब एक कार को 50,000 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है, 20% का लाभ किस पर होगा, कॉस्ट प्राइस पर। तो हम लिखेंगे, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, ठीक है, कार को 50,000 रुपये में बेचने पर सीपी पर, कॉस्ट प्राइस पर 20% का लाभ होता है। सीपी ये मैंने आपको समझाने के लिए एक लाइन लिख दी है, ताकि आप जब इसको नोट डाउन करें तो आप समझें कि 50,000 रुपये पर बेचने पर कॉस्ट प्राइस पर 20% का लाभ होता है। तो देयरफॉर 120%
देखिए एक एग्जाम्पल के से आप समझ लीजिए, मान लीजिए 100 रुपये में हमने कोई वस्तु खरीदी और हमें 20 रुपये का लाभ हुआ जब हमने उसको बेचा। तो 120 रुपये में बेचा होगा तो हमें 20 रुपये का लाभ हुआ। तो 100 रुपये 20 रुपये का लाभ हुआ हमें, तो 20 रुपये 100 रुपये के कितने परसेंट हुए? 20% हुआ ना। तो 20% का लाभ हुआ हमें, 120 रुपये में बेचा हमने। तो अगर हम देखें कि जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस का कितना परसेंट है, तो कितना परसेंट हुआ? हमें 20 रुपये का लाभ हुआ है, किस पर हुआ है? कॉस्ट प्राइस कितनी है? 100। ये क्या है? सीपी। और ये क्या है? एसपी। तो 20 रुपये का लाभ हुआ है किस पर? कॉस्ट प्राइस पर, 100 रुपये पर, मल्टीप्लाई बाई 100। तो 20% का लाभ हुआ हमें। ठीक है, कितना आया? 20%। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिखना चाहें कि सेलिंग प्राइस 120% ऑफ सीपी, 120% ऑफ कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। 120 कैसे? जितने परसेंट का लाभ हुआ उसको हमने 100 में 100 में ऐड कर दिया। 100% में जो हमें जितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है उसको हमने ऐड कर दिया। यदि लॉस होता तो 100 में से उतना हम माइनस कर देते। ये मैंने आपको पहले परसेंटेज के वीडियो में अपने बताया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कि 120 से 120 कैंसिल, सीपी कितना आ जाएगा? सीपी इज इक्वल टू ₹100 और सीपी कितना था? 100 ही था। तो वही हम यहाँ पर कर रहे हैं, 120% ऑफ सीपी 50,000। यानी जो भी इस कार का सीपी था, कॉस्ट प्राइस था, उसका उस पर 20% का लाभ हुआ, यानी अर्थात 120% ऑफ सीपी इज इक्वल टू 50,000। ठीक है, यदि आपको फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं फिर से आपको अगले वीडियो में इस चीज़ को क्लियर कर दूंगा। तो 120% ऑफ सीपी। अब ये यहाँ से देख लीजिए, 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 12 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 12 चौको 48, 2 12 दूनी 12 एकम 12। ठीक है, 12 एकम 12, 8 12 छंग 78, 2 इसके बाद पॉइंट लगा के 1 0, 12 छंग 78। ठीक है, दशमलव के 2 अंक तक निकाल लिया हमने भाग। अब सीपी हो गया 100 का, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 2 अंकों के बाद दशमलव है, 2 अंकों के बाद दशमलव। तो ये सीपी आ गया। ये कितना क्या आ गया? कॉस्ट प्राइस। अब आगे दिया है कि यदि उसे 30% लाभ पर बेचा जाता तो विक्रय मूल्य कितना होता। तो फिर वही हमें कंसेप्ट याद रखना है कि प्रॉफिट हो या लॉस हो, किस पर होगा? कॉस्ट प्राइस पर ही होगा। तो कार का ये दूसरा सेलिंग प्राइस है, तो हम इसको लिख सकते हैं दूसरा विक्रय मूल्य। कौन सा? दूसरा विक्रय मूल्य कार का। तो ये कितना हो जाएगा? 130% ऑफ सीपी, कॉस्ट प्राइस का 130%। तो 130% सीपी कितना है? 4166। 100 को हम ऐसे ही रहने देंगे, या आप चाहें तो 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, और 13 से मल्टीप्लाई कर दें हम तो 13 छक 78। ठीक है, 7 13 छक 78, 7 85, 5 से लगी 8, 13 कम 13 8 21, 1 2 13 चौको 52 2 54। ठीक है, और सॉरी ये 41,666 है।
13 छंग 78, 8 हासिल 7, 13 छंग 78 और 7 85, 5 हासिल 8, 13 छंग 78 और 8 86 की 6 हासिल 8, 13 कम 13 8 21 1 2, 13 चौका 52 2 54 और नीचे 10 है डिवाइडेड बाई 10, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो एक अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, भाग देने की आवश्यकता नहीं, आप जानते हैं। और 100 होगा डिनोमिनेटर में तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 54165 ₹54,165.80, ये हमारा इस प्रश्न का में आंसर हो गया। इस प्रश्न का आंसर हो गया ₹54,165.80। इतना विक्रय मूल्य होता यदि 30% पे हम बेचते। देखिए, देखने में आपको इस समय लग रहा होगा कि प्रश्न कठिन है, कठिन नहीं है। इसी तरह के प्रश्न IBPS के मेंस एग्जाम में पूछने की संभावना होती है, आने की संभावना होती है। तो आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए या वीडियो को पॉज करके कर लीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको फिर से जो है समझा दूंगा। 20% का लाभ हुआ कॉस्ट प्राइस पर, तो कॉस्ट प्राइस और 20% का लाभ हुआ कॉस्ट प्राइस पर, ये है SP। तो सेलिंग प्राइस जब भी लिखेंगे हम 120% ऑफ CP, 100 में इस परसेंटेज को ऐड कर देते हैं। यदि 20% की हानि होती तो हम यहाँ क्या लिखते, 80% ऑफ CP इज इक्वल टू 50,000। बस इतना फिनोमेना होता है, ये शॉर्टकट होता है। ये क्या है, शॉर्टकट है ये, इसको आप कह सकते हैं शॉर्टकट। अदरवाइज ये शॉर्टकट मेथड है ये लिखने का, अदरवाइज थोड़ा सा लंबा हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। और फिर आगे दिया था कि इसमें 30% लाभ पर बेचते तो विक्रय मूल्य कितना होता। तो 30% लाभ पर बेचते तब भी हम CP कॉस्ट प्राइस पर ही लाभ को काउंट करेंगे, ठीक है। तो CP हमने निकाल लिया इस तरह से, उसका 30% लाभ होता, लिखा है 30% लाभ, तो 130% ऑफ CP, वही हमारा क्या जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। जैसे यहाँ पर 120% ऑफ CP 50,000, ये तो दिया हुआ था सेलिंग प्राइस। जो दूसरा विक्रय मूल्य उस कार का बेचा है, पूछा है, दूसरा का मतलब ये हुआ कि यदि उतने पर बेचते तो, ठीक है, यदि बेचते। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, एक प्रश्न और देख लेते हैं, ठीक है। इसको आप पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन आने की 90% संभावना होती है। एक या दो प्रश्न परसेंटेज या और प्रॉफिट लॉस दोनों को मिलाकर 2 या 3 प्रश्न आने की संभावना होती है। थर्ड प्रॉब्लम देखते हैं आज की हम क्या है। यदि दस आम का क्रय मूल्य पंद्रह आम के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि का प्रतिशत क्या होगा। देखिए, कंसेप्ट क्लियर होगा तो क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। CP दिया के बारे में बात हो रही है, SP के, यानी 10 आम जितने रुपए में खरीदे हैं उतने रुपए में ही 15 आम बेच दिए हैं। 15 आम का जो सेलिंग प्राइस है वो 10 आम के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। तो हम मान लेंगे कि माना
एक आम का, क्योंकि हमें यहाँ पर कोई रुपए नहीं दिए हैं कि 10 रुपये में ख़रीदे हैं या 15 रुपये में बेचे हैं, ठीक है। तो एक आम का हम क्रय मूल्य मान लेते हैं। ऐसे इस तरह के प्रश्नों में हम कॉस्ट प्राइस को अज्यूम कर लेते हैं। एक आम का क्रय मूल्य 1 रुपये, तो देयरफॉर 15 आम का क्रय मूल्य, यदि हमने ये माना कि एक आम 1 रुपये में खरीदा, तो 15 आम हमने खरीदे कितने रुपए में होंगे? 15 रुपये में खरीदे होंगे ना। और 15 आम का विक्रय मूल्य, 15 आम का विक्रय मूल्य वो 10 आम के क्रय मूल्य के बराबर है। दस आम का क्रय मूल्य, यानी कि अर्थात सीपी, तो 10 रुपये, यानी अर्थात 15 आम कितने रुपए में बेचे? 10 रुपये में, क्योंकि ये तो दिया हुआ है कि 15 आम का जो विक्रय मूल्य वो 10 आम के क्रय मूल्य के बराबर है। एक आम 1 रुपये का, तो 10 आम 10 रुपये के, तो 15 आम 10 रुपये में बेचे। और 15 आम खरीदे हमने कितने रुपए में होंगे? क्योंकि एक आम 1 रुपये का, तो 15 रुपये में खरीदे होंगे, तो 5 रुपये की हमें हानि दिख रही है सीधे सीधे। तो देयरफॉर हानि या लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू 5 रुपये की हानि हो रही है। खरीद रहे हैं 15 रुपये में 15 आम, और 15 आम बेच कितने में रहे हैं? 10 रुपये में। तो 5 रुपये की हानि किस पर? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितनी पड़ रही है हमारी? कॉस्ट प्राइस पड़ रही है हमारा 15 रुपये। 5 तिया 15, 100/3% या 33 सही 1/3%, ये हमारी लॉस परसेंट हो गया। ठीक है, तो आप कंसेप्ट समझ लीजिए कि क्या निकालना है और क्या हमें दिया हुआ है। जो चीज़ की हमें ज़रूरत है वही हम निकाल लेते हैं प्रश्न की सहायता से, जो प्रश्न में जानकारी दी होती है इन्फॉर्मेशन उसकी सहायता से। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ये बहुत बढ़िया प्रश्न था। इसी तरह के प्रश्न अधिकांशतः पूछ लिए जाते हैं। यदि आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ लीजिएगा। तो वीडियो को बहुत लंबा ना करते हुए आज हम 3 ही प्रश्न रखते हैं, और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन समय से मिल सके। और IBPS क्लर्क की तैयारी के लिए, यूपी विधान परिषद RO की तैयारी के लिए, सामान्य अध्ययन के प्रश्नों की तैयारी के लिए, सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र की तैयारी, जो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पत्र होता है एग्ज़ाम में सामान्य अध्ययन का, उसकी तैयारी के लिए आप एकाक्ष ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।